सभी को नमस्ते। तो ये जो मेरा पहले वाला जो वीडियो था स्किप हो गई थी, ठीक। तो मैंने ये आगे के जो वीडियो बनाए हैं टोटल हमने उसमें जो क्वेश्चन किए थे 31 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो 32 क्वेश्चन है इसमें टोटल क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 5-6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 29 हमने जो 31 क्वेश्चन किए थे पहले वाले वीडियो में किए हैं, ठीक है, मध्यकालीन भारत का। तो ये उसके आगे का क्वेश्चन है। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो उसके बाद जो शासन में बैठा दिल्ली के राजगद्दी पर शासक किया तो वो राजा कौन सा, तुगलक शाह, ठीक है। क्या नाम है, तुगलक शाह, जो फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था, ठीक है। पौत्र यानी पोता, फिरोज शाह तुगलक का पोता था तुगलक शाह, जो उनकी मृत्यु के बाद शासन किया दिल्ली के गद्दी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तुगलक शाह के बाद गद्दी पर बैठा अबू बकर, ठीक है, अबू बकर बैठा, जो फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पोता था, ठीक है। पहला पोता कौन था, पहला पोता था तुगलक शाह, जो उनके बाद गद्दी पर बैठा, और उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद या उनकी, ठीक है, उनके बाद जो मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा अबू बकर, ठीक है, जो कि ये फिरोज शाह का दूसरा पोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू बकर के दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, यानी अबू बकर के बाद दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर कौन बैठा, तो वे कौन बैठा, शहजादा मोहम्मद, ठीक है, शहजादा मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहजादा मोहम्मद किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। दिल्ली के गद्दी पर बैठने के वक्त उनकी जो उपाधि थी वह कौन थी, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके उन्होंने गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो जब नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हुई तो दिल्ली की जो गद्दी है उस पर कौन बैठा, तो हुमायूं बैठा, ठीक है, हुमायूं बैठा, जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र था, ठीक है। लेकिन हमें हुमायूं नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, तो ये हम लोग को यहीं तक एंड करने हैं। बस ये जानना है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र कौन था, तो वह था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने, ठीक है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की जब मृत्यु हुई तब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि इनका शासन दिल्ली से पालम तक है, ठीक है। ये एक चर्चित राजा थे जिनका ये लोगों का कहना था उनका जो शासन काल था ना वो दिल्ली से लेके पालम तक फैला हुआ था, ठीक है। तो वे कौन से राजा थे, तो वे राजा थे नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल में तैमूरों यानी मुगल, ठीक है, ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था, दिल्ली में आक्रमण किया था। तो जो मुगल लोग थे ना, मैं बताई ना कि मुगल लोग कितनी बार आक्रमण किए थे ये तुगलक वंश के टाइम, तो 28 बार, ठीक है। कितने बार, 28 बार आक्रमण किया था, 28 बार आक्रमण किया था तुगलक वंश के टाइम मुगल लोग, ठीक है। और यह पूछा जा रहा है किन के शासन काल में मुगल लोग
1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब कौन से राजा शासन कर रहे थे? तो वे राजा थे नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया? तो यहाँ पूछा जा रहा है जो लास्ट जो तुगलक वंश था, ठीक है, तो तुगलक वंश का जो अंतिम हुआ, तब जो लास्ट तुगलक वंश के शासक थे तो वे कौन थे? नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो ये तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जो वंश चला वो कब तक चला? तो 1414 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के समाप्ति के बाद दिल्ली के गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो जो तुगलक वंश समाप्त हुआ, ठीक है, उसके बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो वह शासन था शयद वंश, ठीक है। शयद वंश स्थापित हुआ तुगल वंश के खत्म होने के बाद। और तुगल वंश टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो ये मैंने टॉपिक्स दिल्ली सल्तनत और ये जो मध्यकालीन के अंदर में हमने पढ़े, ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर में। और इसके जो आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य में भी हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। औरंगजेब, हाँ औरंगाबाद, ठीक है, औरंगजेब पढ़ना है, और शेरशाह सूरी पढ़ना है, फिर मराठों का साम्राज्य पढ़ना है, मराठा का साम्राज्य पढ़ना है, औरंगजेब पढ़ना है, शेरशाह सूरी पढ़ना है। और उसमें और एक टॉपिक है जो मुझे याद नहीं आ रही, जहांगीर या कुछ, ठीक है। टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि मैं कल बना दूंगी, और ठीक है कल तक उसकी फिनिश कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है ना, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी हमें पढ़ने हैं। तो ये मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो उनके पुत्र थे, मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने अपना नाम चेंज किया था, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। तो जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, एंड को लगता है शेयर करना चाहिए, किसी को अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ओके, मैं PDF बहुत लोगों ने कहा PDF क्यों नहीं देते, बट मैं PDF अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं टेलीग्राम यूज़ करूँगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, और जो भी मेरे वीडियो के देखते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही थैंक यू, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश हुआ। तो इसके जो पहले वीडियो है मैंने अपलोड कर दी हूँ, तो उसको देखने के बाद आप लोग इस वीडियो का हाफ देख लीजिएगा। ये टोटल्स कितने 5 मिनट के ही हैं, ये जो 2-3 मिनट्स का वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, बताने वाले। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।